श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ, उस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। आप अपनी उपस्थिति रहकर सभी दिशाओं को विमुख कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गणपति, हे गणनायक, हे बुद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, आपके बिना कोई कार्य संभव ही नहीं है। आप ही लक्ष्मी जी के पुत्र हो और आप ही मेरे देवादिदेव महादेव गौरी के पुत्र हो। आप सत्य में सत्यता के साथ हो, असत्यता के साथ आप कभी भी साथ नहीं देते। आप सत्यता के लिए सभी देवी देवताओं से लड़ते हैं। आप अपनी अखंड कृपा हम पर बनाए रखिए और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, रायपुर नगर के सभी देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ, उनको आने का मार्ग दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को शिव परिवार के साथ आमंत्रित करता हूँ तथा इस कथा स्थल पर विराजमान होकर गौर बिंदोरा काशन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। बाबा, मुझसे कोई प्रकार की त्रुटि होती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं तो सत्य में मोह में फंसा हूँ, कलयुगी मानव हूँ, कलयुग के अंतर्गत कलयुग से वशीभूत हूँ। लेकिन महादेव, आप तो सभी प्रकार के दया सिंधु हैं, आप सभी पर दया करते हैं, हम पर भी दया कीजिए। आप यहाँ विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ कीजिए। आप शिव हैं और मैया पार्वती शिवा हैं, दोनों को नमन करते हुए मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने इस देव का मनन करते हुए कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को मनन कर ध्यान कर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गुरु आज्ञा देकर इस कथा को आगे की ओर ले जाने की आज्ञा दें। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम होगा कि उनकी प्रेरणा के कारण मैं आज 18 पुराण पढ़ने का 18 पुराण पढ़ने का प्रण बाबा के समक्ष लिया हूँ, जो इसी यूट्यूब चैनल के साथ माध्यम से आप सबों को समक्ष पहुंचाऊंगा। जिसकी जैसी भक्ति वैसी शक्ति है, तो जिसको भी अच्छा लगे वह सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार में सहायता दीजिए। जिस प्रकार गोवर्धन तो कृष्ण जी ने उठाया था, लेकिन सखाओं ने लाठी सहयोग के लिए लगाया था। आप सभी सखा बनकर लाठी लगाने का कार्य कीजिए, बाकी तो स्वयं बाबा ही आपकी कृपा करेंगे। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। हम लोगों ने परसों की कथा में पढ़ी थी, कल छठी मैया का पूजा के कारण मैं कथा नहीं कर पाया। मैं बहुत ही इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा से। परसों हम लोगों ने पढ़ा था, यह स्थान तुम्हारे नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान में पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी। बोलो कुबेरेश्वर महादेव की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तु को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है, उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान से नैत्रिक भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान है।
जो पंचमी तिथि को भक्ति भाव से गंध पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालार्केश्वर लिंग तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका स्थान है। उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नामक का तीर्थ है। उसके अग्निकोण में 14 कोस दूर देवकुल नामक स्थान है, जहाँ देवताओं का समागम हुआ। उसके पश्चिम भाग में ऋषि तोया नदी है, जो समस्त पातकों को नाश करने वाली तथा ऋषियों के प्रिय हैं। जो मनुष्य उसके में विधिवत स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह 70,000 वर्षों तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बावली, कुआं और ताड़ग आदि में स्नान करते थे। वहां रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुक वन में अब सब और फैल कर रहने लगे। एक दिन उन सब के एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें, जिससे यहाँ कोई नदी प्रकट हो। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी की उन अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, ओमकार स्वरूप आपकी नमस्कार है। संपूर्ण विश्व को सृष्टि करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूपधारी आपको नमस्कार है। पितामह आपको नमस्कार है। सूर्यज्येष्ठ आपको नमस्कार है। उन ऋषियों के इस प्रकार सत्वन करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवरों, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तर वर मांगो। ऋषियों ने कहा, सुश्रेष्ठ, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशनी नदी प्रदान कीजिए। उनका यूं कहने पर ब्रह्मा जी वहां मूर्तिमती नदी को भी दृष्टिपात किया। उन्हें देखकर फिर कुमंडलू की और दृष्टि डाली। तब वे सभी नदियां उनके कमंडलू में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां कृपा पूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कुमंडलू में प्रविष्ट हुई हैं। यदि इनमें से किसी एक को भेजूं तो औरों के मन में क्रोध होगा। अतः इस कमंडलू में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने उन सबको छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तोय रूपा इन नदियों को स्नान के लिए भेजा है, इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषि तोया नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषि तोया नदी का आगमन हुआ है। पूर्व वाहिनी ऋषि तोया नदी जहां समुद्र से मिली है, वहां जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य हैं। वहां प्रातः काल गंगा, पूर्वाह काल में यमुना, मध्यान्ह काल में सहस्रों नदियों के साथ सरस्वती, अपराह्न काल में नर्मदा तथा सायं काल में सूर्य पुत्री तप्ती नदी का बहती है। यो जानकर जो विद्वान उससे में स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है, वह उसके फल का भागी होता है। ऋषि तोया के पश्चिम में 2 कोस दूर पर श्रृंगालेश्वर लिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। वहां गुप्त, प्रयाग, माधव देव तथा गंगा, यमुना और सरस्वती है। वहां स्नान, जल स्पर्श तथा पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड तथा रुद्र कुंड है। उनके अतिरिक्त चौथा त्रिसंगम तीर्थ भी है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हुआ है। ब्रह्म कुंड में 1 करोड़, वैष्णव कुंड में भी 1 करोड़ और रुद्र कुंड में 1.5 करोड़ तीर्थ है। पश्चिम में ब्रह्म कुंड, पूर्व में वैष्णव कुंड और मध्य भाग में रुद्र कुंड है। जहां कुंड के मध्य भाग में से गंगा जी निकलकर सूर्य पुत्री यमुना से मिली है, वहां संगम कहलाता है। इन दोनों के सूक्ष्म अंतर में गुप्त सरस्वती की स्थिति मानी गई है। इसके पास ही तीर्थराज प्रयाग है, जो मनुष्य माघ मास में सूर्य की मकर राशि पर स्थित रहते समय प्रातः काल सूर्योदय काल में यहाँ आकर स्नान करता है। वह एक स्नान से मानसिक
द्वितीय स्नान से वाचिक और तृतीय स्नान से शारीरिक पाप को नष्ट कर देता है। चौथे स्नान से सांसर्गिक पाप, पांचवें स्नान से गुप्त पाप और छठे स्नान से उपपातकों का नाश करता है। इन कुंडों में 7 बार के स्नान से मनुष्य अपने महापातकों को भी नाश कर देता है। जो पूरे 1 मास तक गुप्त प्रयाग में स्नान करता है, उसके फल और ब्रह्मा आदि देवता कोटि कल्पों में भी नहीं बता सकते। प्रभास में जो कोई भी स्थिरत है, उन सबको उपेक्षा अत्यंत प्रिय तथा सब पातकों का नाश करने वाला यही तीर्थ है। मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए मातृकाओं को नियुक्त किया है। भांति भांति के नैवेद्यों से युक्त यत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रद्धा भक्ति के साथ वहां पितरों का श्राद्ध करता है, वह पितृ वर्ग और मातृ वर्ग दोनों का उद्धार कर देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। इसके साथ ही आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और यही कहेंगे, जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाचे बम, गाते बम। बोल बम, बोल भैया बोल बम, बोल बहनी बोल बम। सब कोई मिल बोले बोल बम, मैं भी बोलूं बोल बम, तुम भी बोलो बोल बम, बोल बम, बोल बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। महाकाल राजा की जय, मेरे महाकालेश्वर की जय, मेरे गौ माता की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, तुलसी माता की जय, पिपल पतवारी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, शिव महापरिवार की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, दुर्गा माता की जय, कांसती दादी की जय, श्याम प्यारे की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। कपूर गौरम करम संसार मैं प्रसन्न कुलदेव बंसी गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, विधि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए। हमारी समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें और का लाभ सभी को प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उद्यत हुए। भगवान सभी को आशीर्वाद दें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को विराम दूंगा, लेकिन बाबा से यही प्रार्थना करूंगा, बाबा आप हैं तो यह सृष्टि है, आप हैं तो हम हैं, अन्यथा इस सृष्टि में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। बाबा दया कीजिए, कृपा कीजिए, इन हम बच्चों पर कृपा कीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।